हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनम्र में। आज एक और नया टॉपिक आपके सामने है मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार का टॉपिक है, इससे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं और जितना इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बात करो आप, तो कांस्टेबल लेवल से बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जिस तरीके का संकलन ये मैंने आपके सामने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानव अधिकार है क्या। ठीक है। मानव अधिकार वैसे अधिकार है जो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। ठीक है, यानी मनुष्य होने की वजह से, मनुष्य जाति में हमने जन्म लिया है, इस वजह से हमें मानव अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना ये हम सभी के लिए सार्वभौमिक है। यानी इनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, कि कोई राष्ट्रीयता की वजह से, कोई रंग की वजह से, कोई नस्ल की वजह से, कोई धर्म की वजह से, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। ये सार्वभौमिक अधिकार है। ठीक है, चलते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बन सकता है। यह है 10 दिसंबर। ठीक है। और इसका कारण क्या था कि 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में हुए नरसंहार के पश्चात, यानी 1939 से 45 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें बहुत भारी नरसंहार हुआ। ठीक है। जिसके बाद में यूएन जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र, उसमें एक महासभा हुई। उसमें 1948 में उन्होंने निर्णय लिया कि हमें कुछ मानव अधिकारों की जो है सार्वभौमिक घोषणा करनी चाहिए। तो जब उन्होंने इस घोषणा को किया, तो तब जो है, तब से ये विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाने लगा, यानी 10 दिसंबर से। कह सकते हो 10 दिसंबर 1948। भारत में मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधान की अगर हम बात करें, वो थी संयुक्त राष्ट्र हमारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने सबके लिए, सभी देशों के लिए किया था वो। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? 1993 में की गई, 12 अक्टूबर 1993 में। जिस कानून के तहत इसे स्थापित किया गया, यानी एक पहला अधिनियम था, क्या था? मानव अधिकार अधिनियम 1993। उसके संरक्षण को देखते हुए जो है इसकी स्थापना की गई। भारतीय संविधान में मानव अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद की अगर हम बात करें, ठीक है, कौन कौन से है? वे है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 32 तक। कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ से ले लिए हैं, जैसे 14 से 18 है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। कौन से? 14 से 18। 19वां क्या है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21वां क्या है? जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके संविधान से संबंधित जो भी अनुच्छेद इसमें मानव अधिकार में है। नेक्स्ट चलते हैं। मौलिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में क्या कुछ है, मतलब अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उसके बाद में हमारे पास में उसका उपचार क्या है? अनुच्छेद 32 हमें इजाजत देता है न्यायालय जाने की। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यह है उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 226 क्या है? उसमें भी हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इसमें कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। ठीक है, ये याद रखना है, अगर राज्य से संबंधित कोई बात हो रही तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। अगर उससे भी बड़ा कोई मामला है तो अनुच्छेद 32 हमें इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट जाने की। भारत में जो है कुछ इनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, कुछ पुष्टि की गई है अलग अलग, वो देख लेते हैं। जैसे नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। अभिसमय का मतलब होता है किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए चर्चा किसी चीज पे, यानी कन्वेंशन कह सकते हो। इन्हीं के साथ मैंने ये कन्वेंशन भी रख दिए हैं। ये कन्वेंशन भी हो सकता है, आ सकता है। नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के समय इसका कन्वेंशन वर्ष जो है 1965 है। ये अंतर्राष्ट्रीय है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन वर्ष जिसे घोषित किया गया वो क्या था? 1965 में नस्लीय भेदभाव। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव हो तो उन्मूलन पर अभिसमय, इसका कन्वेंशन कब था? 1979। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन वर्ष 1989। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर 2006। नरसंहार के अपराध की रोकथाम व सजा, इसका था कन्वेंशन 1948। ये यहाँ पे होना चाहिए था कायदे में सबसे पहले। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कन्वेंशन वर्ष है इसका 1948। नेक्स्ट है, भारत में कुछ अन्य संबंधित कानून
यानी इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो भारत में मानव अधिकारों को समझते हुए कुछ अलग अलग समय पर अलग अलग अधिनियम और नीतियाँ कानून लेकर के आए। कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कानून है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता का अधिनियम वर्ष 2006 में, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम वर्ष 2013 में, किस चीज के लिए, उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार। जिस तरीके से जो है भूमि अधिग्रहण वगैरह होता है जमीन का, तो उसमें जो उचित मुआवजा है वो सभी को मिलेगा, ये मानव अधिकार के तहत है। जन धन खाता खोला गया, वो भी सभी के लिए था। ये आ सकता है कि ये कब जो है योजना चालू हुई, तो वो मैंने वो भी डेट ले ली इसमें, 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना। उज्ज्वला गैस कनेक्शन 1 मई 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। ठीक है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल गरिमा गृह, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गरिमा गृह या आश्रय गृह भी बोलते हैं इसे। वे वडोदरा में इसकी शुरुआत हुई थी, गुजरात में। ठीक है। ये कब हुई, 25 नवंबर सन 2020 को। ये किस तरीके के लिए है, मतलब ये इस तरीके से बनाया गया, जो ट्रांसजेंडर कराया है जिन्होंने, मान लिया जा उन्हें घर से निकाल दिया या कोई वैसी वो कर दी, तो जो हमारी केंद्र सरकार है उसने उनके लिए घर बनवाए हैं, गरिमा गृह जैसे ही बनाया गया। उनका लक्ष्य भी रखा गया है अलग अलग जगह, तो वे वहां पे जाकर रहेंगे। ठीक है। मानव अधिकार से संबंधित सूचकांक भी है, कुछ सूचकांक भी इसमें हम देख लेते हैं। जैसे विश्व प्रेस सूचकांक, इसमें भारत का कितना नंबर है, 161वां। कितने देश शामिल हुए थे इसमें, 180 देशों ने भाग लिया। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, स्विट्जरलैंड है इसमें पहले नंबर पे, और भारत का है 112वां नंबर। ये लगभग लगभग 2023 अपडेटेड है जो मैंने इसमें लिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत का नंबर है 131वां। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं इन्हें। अब इसमें बात करें कि इसके अध्यक्ष सदस्य किस तरीके से हो, कितना कार्यकाल हो, नियुक्ति कौन करता है, तो यह है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993। एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य, टोटल कितने होते हैं इसमें, 5। अध्यक्ष जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी मौजूदा उस टाइम का जो मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश रहा हो, तो वो होगा इसका हेड। नियुक्ति किस तरीके से हो, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य समिति द्वारा की जाए। यानी राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन किसके साथ मिलकर, प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री भी अकेला नहीं होगा, प्रधानमंत्री की एक समिति होगी जिसमें वो खुद अध्यक्ष होगा, उसके 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यों में भी अलग अलग है, इतने डीप में वैसे क्वेश्चन पूछने का नहीं, ये केवल हमने रख दिया कि इसका निर्णय जो है इसके नियुक्ति का, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की 6 सदस्य समिति जो हो वो इकट्ठा करके लेती है। उसमें वैसे क्या क्या होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हो, राज्यसभा का उपसभापति हो, विपक्ष के 2 नेता हो, ठीक है, एक केंद्रीय मंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री होता है। इस तरीके से जो है वे इसकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्यकाल बेसिकली, इसका और इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो इनमें से। ठीक है। यानी ये जो इसका अध्यक्ष होगा या सदस्य होंगे, या तो 3 साल का समय पूरा हो गया हो, या उससे पहले उनकी 70 साल की एज होगी हो। ठीक है। फिर रिटायर हो जाएंगे। और अगर मान लिया जाए कोई विषम स्थिति में या विषम परिस्थिति में, राष्ट्रपति जो है इन्हें डायरेक्ट भी हटा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें, रंगनाथ मिश्र थे। और अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। ठीक है। जितना भी हो सकता था इसमें, जहां तक उम्मीद थी क्वेश्चन बनने की, वो मैंने पूरी पूरी कोशिश करी कि इससे बाहर क्वेश्चन ना जा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग की जो गठन हुआ था इसका, वैसे 4 अप्रैल 1996 में, लेकिन एक अधिसूचना जारी की गई। उस अधिसूचना के बाद अगर स्थापना की बात करें तो 7 अक्टूबर 2002 में। अगर आपके ऑप्शन में आता है 4 अप्रैल दे रखा, ठीक है, और 7 अक्टूबर भी दे रखा, तो आपको जाना है 2002 वाले पे। अदरवाइज 4 अप्रैल 1996 ऑप्शन में मिलेगा आपको। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, 2 प्रथम अध्यक्ष दे रखे थे जब इनके शुरुआत में बने थे, न्यायमूर्ति वी शरण और श्री एस आर। वर्तमान में कौन है, जस्टिस
बाला कृष्ण नारायण, उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर हम बात कर रहे। इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट संगठन है, जो सबसे बड़ा संगठन है, वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, यह एक एनजीओ है, नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका लाभ के लिया कोई भी काम नहीं है, केवल और केवल जिसका लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, यह है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? 28 मई 1961 में। इसका मुख्यालय आ जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है लंदन, यूके में। ठीक है, इससे संबंधित मानव अधिकार से संबंधित मैंने लगभग लगभग सारी चीजें, सब इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आवे, इसे 1 से 2 बार आप लगातार पढ़ना। इससे बाहर क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, मानव अधिकार टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक था, ये हमने कवर करा। नेक्स्ट और वीडियोस में आपके सामने लेकर के आऊँगा बहुत जल्द। एक थोड़ी सी क्या है कि घर में एक समस्या होगी। हमारे जो ताऊ जी थे, उनकी जो है असामयिक कह सकते हो आप एक तरीके से, आज उनका जो है देहांत हो गया सुबह को। इस वजह से बड़ी परेशानियों के साथ में जो है आज मैंने बड़ी उससे ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आया, लेकिन फिर भी मैं समय को देखते हुए, इस समय बहुत कम है आपके पास भी और कंटेंट भी मुझे देना है, तो ठीक है दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा कि और 2-4 दिन में, थोड़ा-सा समय तो मुझे कम ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो मेन टॉपिक है मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको कराने की। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और अगली वीडियो में। धन्यवाद।